गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आप लोगों के बीच जो टॉपिक की बात करेंगे वो आप लोगों के बीच करेंगे ताशकंद समझौता का क्या था। तो अब सारे बच्चे बोर्ड को देखेंगे समझ जाएंगे। ताशकंद समझौता जो हुआ था वो आप समझिए कि कब हुआ था। वो हुआ था 11 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ था। ताशकंद जो समझौता हुआ था वो 11 जनवरी 1966 को हुआ था, याद रखेंगे ताशकंद समझौता। ये किसके किसके बीच हुआ था तो आप लोगों को पता होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री, और अयूब खान के बीच हुआ था। एक बात याद रखोगे बच्चों कि ये जो अयूब खान थे ये 6 फुट 3 इंच के थे, हट्टे कट्टे थे, नौजवान थे और स्मार्ट भी थे। और शास्त्री जी जो थे वो एक किसान परिवार से थे, एक दुबले पतले से थे। कहा जाता है कि इन दोनों के बीच समझौता हुआ था, मगर हम लोगों को क्या मिला? डेड बॉडी मिला। क्यों ऐसे मिला? जब अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में कुछ समझौता हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लेकर, किसके बीच? तो याद रखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच। इनके बीच में एक समझौता था। कहते हैं कि जब लाल बहादुर शास्त्री जब एक पेपर पर किसी कारण सिग्नेचर उनको करना पड़ा समझौता के बीच में, तो उनकी हार्ट अटैक आ गई। तो हमें तो लाल बहादुर शास्त्री की डेड बॉडी मिली, अब उसके आगे क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। मगर ये एक ऐसे शास्त्री थे लाल बहादुर शास्त्री जो कहते हैं कि जो विदेश गए तो लौट कर वापस नहीं आए। ये 2 साल समथिंग कुछ महीने रहे, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी पीएम थे, याद रखेंगे 1966 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे तो आप बताइएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसलिए मैं आपको जिक्र करना चाह रहा हूँ क्योंकि वो एक ऐसे मात्र प्रधानमंत्री थे हमारे देश के जो जिस वक्त हमारी देश जो आज़ाद हुई थी उस वक्त हमारे देश में गरीबी, लाचारी, बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ थी जिसके लेकर लोग जूझते थे। मगर उन्होंने अपने देश को अच्छे हालात में लाए और सुधारने की कोशिश कहा जाए। वैसे देखा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री का भी बहुत बड़ा योगदान था हमारे देश में, जिसके कारण हम सब लोग आज जानेंगे कि ताशकंद समझौता क्या था। तो आप लोग आराम से कह दीजिएगा कि 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच। उसके आगे क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम, तो याद रखेंगे सारे लोग, है ना। हम बात करने वाले हैं आज आप सारे बच्चों से कि अभी जैसे आप लोग बीएसएससी जो बिहार कर्मचारी का जो चयन हुआ है, जब आपसे कोई पूछ दे कि बीएसएससी ये क्या है तो आप सारे बच्चे याद रखेंगे, कहेंगे बिहार कर्मचारी का आयोग हुआ है, ठीक है, इंटर लेवल पे। तो अब किसी बच्चे ने सवाल अगर कर दे कि अगर किसी के रिलेटेड अगर हमारा चीज़ हो तो आपको बताना है कि कुल जो प्रश्नों की जो संख्या यानी अंग रहेगा, जो संख्या रहेगा वो 150 रहेगा। याद रखेंगे सारे बच्चे। अब कुल नंबर कितना रहेगा तो आपको बताना है 400 नंबर का रहेगा, याद रखेंगे सारे बच्चे, है ना। मगर इसकी अंक की बात अगर कही जाए तो 400 नंबर नहीं होगा, क्योंकि एक नंबर पे कितना मिलता है? 4 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। याद रखेंगे कितना नंबर हो गया? 600 नंबर, याद रखिएगा। 400 नहीं होगा बल्कि 600 नंबर का होगा।
और प्रत्येक एक प्रश्न पर 4 नंबर मिलता है। एक प्रश्न को अगर सॉल्व करते हैं तो हमें 4 नंबर मिलता है, याद रखेंगे सारे बच्चे। और 1 नंबर अगर गलती होता है, एक क्वेश्चन गलती होता है तो हमारा 1 नंबर माइनस होता है। तो ऐसा नहीं हम समझेंगे कि हमको जो आता है मुझे ठीक है, जो नहीं आता है हम चलाएं बना के, नहीं। अगर मान लें कि 10 ठो सही हमने बनाया और 10 ठो हमने गलत बनाया, तो अगर 10 ठो हमने सही बनाया तो 10 चौका 40 नंबर तो मिल गया, मगर ये 10 ठो जो गलत हुआ तो 10 नंबर हमारा कट जाएगा। तो कितना मिला? 30 नंबर मिला। तो ये बात को सारे बच्चे अपने अपने जहन में रखेंगे। और परीक्षा की जो अवधि रहेगी, जो टाइम रहेगा, वो 2 घंटा 15 मिनट रहेगा, ठीक है। और ये जो आप लोगों की एग्ज़ाम हो रही है वो आप सब लोगों को याद रखना है कि पीटी एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। पीटी एग्ज़ाम होता है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पीटी, हाँ, फिजिकल ट्रेनिंग होता है, याद रखेंगे, ठीक है। और जो भी बच्चे भी एसएससी का फॉर्म भरे हो या एग्ज़ाम देना चाहते हो तो कोशिश करोगे कि सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स पर फोकस करें। मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया और जीके जीएस हो गया। ये कुछ ऐसे हैं जिसको अगर सही से देख लिया जाए तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये बात को सारे लोग अपने अपने जहन में रखेंगे। तो मैंने आप लोगों को पीएच नाम लिखा दिया था और बता भी दिया था कि पीएच होता क्या है। तो याद रखेंगे कि साइंस के फॉर्मेलिटी के तौर पर पीएच आती है, तो उस टाइम में कन्फ्यूज मत हो जाइए। जैसे एग्जांपल लीजिए, हमसे पूछता है पवन के बारे में, तो पवन क्या है? सबको पता है, पवन यानी हवा, है ना। सबको पता होना चाहिए कि पवन यानी हवा। अगर हमसे बात किया जाए पर्यावरण की, तो आप सब लोग क्या बोलिएगा पर्यावरण के बारे में? कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है? पेड़ पौधे, नदी पोखर, जो भी तालाबें होते हैं वो सब पर्यावरण के प्रकोप है। और बिना पर्यावरण के मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकते। तो अगर हमारे बीच से पेड़ पौधे को अगर काट दिया जाए या हटा दिया जाए तो वो कभी भी संधि के तौर पर नहीं निकला जा सकता है। तो याद रहेगा सारे लोगों को? चलिए, वेरी गुड। अब हमसे अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो सारे बच्चे याद रखेंगे हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री बने थे, कौन बने थे? पंडित नेहरू, है ना। और अभी अगर हमसे पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे? नरेंद्र मोदी। इनका जन्म कब हुआ था? तो आप सारे लोग बोलिएगा 17 सितंबर 1950 ईस्वी में। याद रहेगा? ये एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो तीसरा बार लगातार प्रधानमंत्री है। इससे पहले कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं बने जो लगातार 3 बार। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जो थे वो 2 ही बार प्रधानमंत्री बने थे। मात्र एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो 3 बार बने थे। ये बात याद रखेंगे। अब आपसे सवाल अगर किया जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में महिलाओं को समझौता के तौर पर किया गया था, तो आप क्या बताइएगा? केरल। याद रहेगा आप लोगों को? और अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बिहार के बारे में, तो आप कैसे बताइएगा? आपको ये पता होना चाहिए ना कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कौन सा देश है? लोकतंत्र देश है। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, हाँ, एक और क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का प्रकोप और लोकतंत्र का अधिकार कैसे प्राप्त होता है? लोकतंत्र का मतलब समझते हैं? जो लोगों का अधिकार है बोलना और लोगों का अधिकार है सरकार को चुनना, ये कैसे प्राप्त होती है? तो आप सारे बच्चों को बताना है कि जो मतदान होते हैं, जो वोटिंग होते हैं, हर 5 वर्ष के बाद आता है। और आम लोगों का और आम पब्लिक का, जो भी लोग होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो 18 साल हो चुका है, जो नागरिक है, उनका अधिकार होता है जो लोकतंत्र बनाता है, जो लोगों की सुना जाते हैं। आप अगर कहेंगे ना कहीं पर, तो आपकी बातों को इनकार नहीं किया जा सकता, आपकी बातों को सुना जाएगा, क्योंकि आपका अधिकार है, क्योंकि आप लोकतंत्र में हो। तो आप सारे बच्चे को बताना है। कैसे बताना है? कि भारत के अंतर्गत कुल 22 भाषा है। कितनी भाषा है? याद रहेगा सारे लोगों को? 22 भाषा है, याद रखेंगे। 22 भाषा है। अब सवाल पैदा ये होता है कि हम सब लोगों को पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है। तो हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? आप लोग से अगर कोई पूछ दे तो क्या बताइए? बोलिएगा 14 सितंबर।
याद रखेंगे। इसको हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये सब चीज़ को याद रखेंगे सारे लोग, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है कि कुछ यौगिक नामों के जिक्र के बारे में, तो आप सारे लोगों को पता होना चाहिए, कुछ यौगिक नाम वगैरह आप लोग जान लें ताकि बेहतर रहेगा। हम लोग को पता है ना कि जल का क्या है शुद्ध नाम, H2O, है ना। तो क्या बोलेंगे, H2O। अगर इसी से अगर हमको माप निकाला जाए तो क्या बोलेंगे, HO2। तो अगर हमसे अगर पूछ दिया जाए कि मैग्नीशियम, तो क्या बोलेंगे, Mg। ऑक्सीजन, O2। नाइट्रोजन, N2। इस तरह से आपको अगर बोला जाए, जैसे हम सब लोग मनुष्य हैं, सबको पता है हम लोग सांस लेते हैं जीवित रहने के लिए, तो हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते क्या है, तो आपको बताना कार्बन डाइऑक्साइड। CO2। ये कहाँ से आता है, तो आपको बताना है पेड़ पौधों से आता है। ये बात जहन में याद रखेंगे सारे लोग, है ना। तो इस तरह से और भी सारी चीज़ें, जैसे हम सब लोग अगर सोना कहते हैं, कार्बन कहते हैं, आयोडीन कहते हैं, है ना, कैल्शियम कहते हैं, पोटाशियम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप सारे बच्चे याद रखेंगे अपने अपने जहन में। आप लोग को पता है ना कार्बन का क्या होता है, तो आपको बताना है कार्बन का क्या होता है, तो बोलिएगा C, याद रखेंगे। कॉपर को क्या होता है, तो आप बताएंगे Cu, याद रखेंगे, ठीक है। और मैग्नीज का तो समझ गया। मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg। और मैग्नीज का क्या होता है, तो बोलिएगा Mn, याद रखेंगे सारे लोग, ठीक है। कोबाल्ट का क्या होता है, Co। कोबाल्ट का क्या होता है, Co, याद रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन है कि भारत में पानीपत की युद्ध कब हुई थी, तो आपको क्या बताना है, 1526 ईस्वी को, जिसे प्रथम विश्व युद्ध भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अगर विश्व युद्ध की बात की जाए तो हम ये भी बताएंगे 1914 ईस्वी में हुआ था। कब तक, तो बोलेंगे 1419 के बाद से हुआ था, तो आप बोलिएगा 1914 से लेके 1918 तक, याद रखेंगे। मगर प्रथम विश्व युद्ध की बात अगर कहें तो क्या कहिएगा, 1526, जिसे हम पानीपत का युद्ध कहते हैं। किसके किसके बीच हुआ था, तो आपको बताना है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, है ना। तो इब्राहिम लोदी जो भारत आए थे उस दौरान आए थे जिस वक्त हमारे देश के अंदर वंशों की निर्मित हुआ करती थी। तो उनको हराकर ही हमारे देश के पहले मुगल शासक बने थे, जिसका नाम था बाबर, है ना। और बाबर के ही पुत्र थे हुमायूं, याद रखेंगे। और हुमायूं के पुत्र कौन थे, तो आप लोगों को बताना है अकबर, है ना। और अकबर के पुत्र कौन थे, जहांगीर, जिसे लोग प्यार से सलीम कहते थे, है ना। और सलीम के पुत्र थे जहांगीर। इस तरह से नींव चलती रही मुगल शासकों का, और धीरे धीरे लोगों में बदलाव आया। और अगर कही जाए कि मुगलों का पहला बादशाह, जिसे हम कहते हैं मुगलों का संस्थापक, तो बताएंगे बाबर। और सबसे अंतिम बादशाह अगर कहेंगे तो कहेंगे बहादुर शाह जफर, है ना, याद रखेंगे। और भी बादशाह थे हमारे देश में, जैसे टीपू सुल्तान थे, तो उन्होंने हिंदुस्तान में बहुत योगदान दिए उन्होंने, है ना। अब आपसे पूछा जाए कि जब ब्रिटिश शासक हिंदुस्तान आए तो उस वक्त किसका शासक था, तो आपको बताना है जहांगीर का शासक था। तो जहांगीर का जो शासक था तो उन्होंने उससे तो परमिशन लिया होगा, क्योंकि बिना परमिशन के आप किसी भी व्यापार को आगे चला नहीं सकते। तो उन्होंने किससे परमिशन लिया, तो आपको बताना है जहांगीर से परमिशन लिया।
तो इस तरह धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने उस वक्त बिज़नेस किया, व्यापार किया, और उस वक्त का दौर भी था राजा महाराजों का था, इस तरह से किसी को पता नहीं था। और एक बात याद रखेंगे कि हम सब लोग कल हम सब लोगों के बीच जो सबसे पहली अगर कंपनी आई थी पूरी दुनिया, तो याद रखेंगे, आप कहिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी, याद रखेंगे। तब हम सब तब भी गुलाम थे, आज भी हम लोग गुलाम हैं। तो कैसे? तो अभी हम लोग क्या है ना कि ऐप के द्वारा गुलाम है, पहले लोग हमें गुलामी करते थे। आज अगर हमारे मोबाइल से गूगल हटा दे या हमारे मोबाइल से ईमेल हटा दे तो हमारा कुछ चलेगा? ना यूट्यूब चलेगा, ना फेसबुक चलेगा, ना व्हाट्सअप चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। तो हम तब भी गुलाम थे, अभी भी गुलाम है, बस फ़र्क है इंसान समझ नहीं पा रहा है। तो हम लोग सोशल मीडिया के चक्कर में गुलाम हो चुके हैं, मोबाइल के चक्कर में। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। तो अंग्रेज़ जब आए थे तो उस वक्त जहांगीर का शासक था। बना लीजिएगा आप लोग। चलिए, बाकी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसको आप लोग देख लें, अच्छे से समझ लें, और कुछ भी दिक्कत लगे या परेशानी लगे तो हमें आप कमेंट में बता सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कल, ठीक है, ओके।